हाँ प्यारे बच्चों, थोड़ा सा उसी टॉपिक में ना रह गया है, उसको लेक्चर 9 में हम दे रहे हैं। ऐसा वीडियो बेटा बहुत बड़ी बना दो ना तो वो फिर व्हाट्सएप के थ्रू जाने में दिक्कत होती है, इसलिए छोटा वीडियो ही रखना पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, रिमेनिंग पार्ट लिख दिया है। तो देखो जरा बेटे, तो यहाँ तक आपने जो लिखा था वो लास्ट ये लिख लिया था, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। याद आ गया? लास्ट लाइन यही लिखी हुई है हमारे पास, देख देंगे, देखो एक बार देख लो, ये है इक्वेशन 3 नाम से लिखी है, देखो ये रही। ठीक है, तो इक्वेशन 3 पर ही बैक आ गए हैं। अब देखो जरा, अब एक केस ले रहे हैं बेटे, मान लो क्या है, आर बड़ा है और ए छोटा है, यानी कॉइल की रेडियस छोटी है। तो इफ आर इज ग्रेटर देन ए, तो क्या करोगे, आर स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे। अब ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो तो क्या बचेगा, आर का क्यूब हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आर की पावर 3 हो जाएगा। ए स्क्वायर को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। कुछ याद करो यार, है, देखो नाम बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने एक्सियल लाइन पे निकाला था एक डाइपोल के कारण। किसकी वजह से? डाइपोल के कारण, एक्सियल लाइन पर। कुछ याद आया? फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह वहां आता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 एम का नाम यहां है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो वहां एम नहीं आता था, वहां मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तो नहीं था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था, तो आता था 2p अपॉन आर क्यूब। और इसकी डायरेक्शन भी आती थी, है ना, अलोंग द डाइपोल मूवमेंट। याद आ रहा है? तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अगर आप केयरफुली इनको देखें तो ये बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, बस कांस्टेंट यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, यहाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ m का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, यहाँ p का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। यानी बच्चों जो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला कि जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल होती है वो एक डाइपोल जैसा व्यवहार करती है। डाइपोल समझ रहे हो? मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, यानी एक टिनी मैग्नेट जैसा व्यवहार करती है। जैसा एक व्यवहार बार मैग्नेट, छोटा बार मैग्नेट का व्यवहार और एक कॉइल का व्यवहार बिल्कुल एक सा होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ दैट इज, बोलो क्या बोला, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक a bar magnet and has 2 poles, नेमली, कौन से नाम है उन पोल्स के? नेमली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब कोई बच्चा ये कह सकता है सर 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो पहले तो आप ये बताइए हम पहचानेंगे कैसे, है ना, कैसे पता चलेगा कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है? एक आसान सी टेक्निक है। अगर आप सामने से कॉइल को देखें, ध्यान रखना कॉइल को सामने से देखना है ना, तो अगर उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज चले, कैसे चले? एंटी क्लॉकवाइज, तो समझ लो वो पोल जिस तरफ से आप देख रहे हो वो नॉर्थ पोल जैसा व्यवहार करता है। अब कोई बच्चा कहे सर थोड़ा सा भूल जाए तो एक आसान सा तरीका है, एन बनाओ जरा, थोड़ा स्टाइलिश एन बनाना है यार, और यहाँ एरो लगाओ, तो एन अपने आप ही बताता है, देखो एरो लगाने से, कि करंट कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप कॉइल को सामने से देखें और करंट एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई दिखे,
समझ लो वो नॉर्थ पोल है। इसका उल्टा समझो, अगर आप कॉइल को सामने से देखें और कॉइल में करंट क्लॉकवाइज चले, अब देखो क्लॉकवाइज बहुत आसान है, यहां पर आप एरो बनाओ तो अपने आप क्लॉकवाइज दिखेगा, भूलोगे ही नहीं कभी। देखो क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। अब एक बच्चा यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह सकता है, सर ये बताइए नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो हैं, लेकिन आप कह रहे हैं एक ही कॉइल में दोनों पोल्स होंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है ना? एक ही कॉइल में या तो करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो चलो नॉर्थ पोल हो गया, या कॉइल में करंट क्लॉकवाइज चलेगी तो साउथ पोल हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं एक ही कॉइल में दोनों पोल्स होते हैं, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? अब इस बात को थोड़ा समझो। जैसे ये कॉइल है, अब बेटे इधर से मैं देख रहा हूं और करंट चला रहा हूं, मान लो एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे ये पोल कौन सा दिखेगा? नॉर्थ पोल। अब आप इस हाथ को ऐसे कर लेना और सामने किसी को खड़ा कर लेना इस साइड, आप करंट एंटी क्लॉकवाइज ही चलाना, ऐसे ही चलाना, तो आपको नॉर्थ पोल सामने से दिखेगा। लेकिन इस वाले आदमी को यही करंट जो आप ऐसे चला रहे हो, लेकिन जो आदमी इधर से दिखेगा पेन वाली साइड से, इधर से, उसे यही करंट दिखेगी क्लॉकवाइज चलती हुई, और वो कहेगा यहां कौन सा पोल बनना है? साउथ। तो देखो इधर कौन सा पोल बना? नॉर्थ। और इधर कौन सा बना? साउथ। तो इस तरह से एक तरफ से देखें तो नॉर्थ पोल बन रहा है यदि, तो दूसरी तरफ से साउथ पोल बनता है। इस तरह से दोनों पोल एक साथ को एग्जिस्टेड हैं। इधर से देखने से नॉर्थ पोल होगा और उसी कॉइल को पलट के देखने से साउथ पोल होता है। तो कॉइल में दोनों पोल्स एक साथ बनते हैं। इस बात को बड़ी आसानी से कर सकते हो, ऐसे उंगली बना के एक जने को इधर खड़ा कर लेना, तुम इधर हो ही, और उससे पूछना हाँ भी तुम्हें करंट कैसी दिख रही है, तो जब तुम एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे ये आदमी जवाब देगा मुझे तो करंट क्लॉकवाइज दिख रही है। इस तरह से इधर से नॉर्थ पोल हो गया, इधर से साउथ, दोनों पोल्स हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, डाइपोल मूवमेंट के बारे में जरा ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मूवमेंट के बारे में बच्चों फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया था डाइपोल मूवमेंट का, पेपर में थोड़ा पूछा जाता है, तो इसको बड़े एम से लिखते हो। फॉर्मूला बता ही दिया था, आई ए या एन आई ए, है ना? तो ये किस किस के प्रोडक्ट के बराबर है? नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया ऑफ द कॉइल, तीन चीजों का मल्टीप्लाई करना है। एन का नाम नंबर ऑफ टर्न्स, आई का मतलब है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ए का मतलब है एरिया ऑफ द कॉइल, तो इनका प्रोडक्ट ही डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड एरिया ऑफ द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स को 1 मान लो, ठीक है? तो इफ एन बराबर 1 तो एम बराबर आई ए। यूनिट बताई दी थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर है, ये भी तुम्हें बता दिया था। अब है डायरेक्शन बेटा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। m इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो वेक्टर की तो दिशा होती है, दिशा कैसे निकालोगे? तो इसकी डायरेक्शन के लिए 2 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 2। तो डायरेक्शन ऑफ m, पहला रूल तो बहुत आसान है, याद करो, वहां डाइपोल मूवमेंट की दिशा होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, -q से +q की तरफ, याद आ रहा है? वहां थी फ्रॉम -q टू +q, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बात कर रहा हूं यहां पर इस केस में, -q का मतलब यहां है साउथ पोल और +q का मतलब है यहां नॉर्थ पोल। अब तुम बताओ डायरेक्शन किधर होगी? तो सही कह रहे हो, फ्रॉम एस पोल टुवर्ड्स एन पोल, ये दिशा है, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। जैसे देखो ये कॉइल थी, मैंने जब बताया था करंट एंटी क्लॉकवाइज चली थी, तो इस तरफ बना था नॉर्थ पोल, इस तरफ बना था साउथ पोल, तो दिशा होगी ये पेन की तरह, ऐसे जो पेन इधर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है ना, पॉइंट कर रहा है इधर, इधर की तरफ दिशा है, ठीक है? इधर की तरफ ये दिशा हो गई।
साउथ से नॉर्थ की तरफ। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका एक और है, इसे कहते हैं आप, और तरीका एक और समझो, इफ वी कर्ल अवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बोला? इफ वी कर्ल अवर फिंगर्स, कर्ल माने होता है मोड़िए, इफ वी कर्ल अवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कौन से हाथ की, ये ध्यान रखना है, ऑफ अवर राइट हैंड, ऑफ अवर राइट हैंड, ठीक है। देन थंब विल इंडिकेट, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। देखो एक बार समझ लो, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जरा, देखो जैसे ये करंट है बेटे, ये कॉइल है और इसमें करंट चल रही है, मान लीजिए कैसे चल रही है बच्चों, ऐसे, कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज। तो बताओ भाई, उंगलियों को किधर मोड़ना है, सीधे हाथ की उंगलियों को क्लॉकवाइज मोड़ना है, इस करंट जैसे। तो देखो इस करंट जैसे उंगलियों को मोड़ा है, करंट भी क्लॉकवाइज चल रही है, उंगलियां भी क्लॉकवाइज मुड़ी हुई हैं। देखो मोड़ोगे क्लॉकवाइज, देखो तो अंगूठा जो है, ये अंगूठा ये बता रहा है डायरेक्शन को। अंगूठा किधर आ रहा है, कॉपी से बाहर की तरफ, कॉपी से बाहर की तरफ, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, है ना। तो ये बता रहा है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को। समझ आ गई बात? तो जिधर करंट चल रही है उस दिशा में उंगलियां मोड़ो, क्लॉकवाइज चल रही है तो ऐसे मोड़ो, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो ऐसे मोड़ो, अंगूठे को नीचे करके, है ना। देखो अंगूठा ये रहा, है ना। तो आपको जिस तरह करंट चल रही है उस तरह उंगलियां मोड़नी है बेटा। तो अंगूठा जो होता है वो डाइपोल मूवमेंट की दिशा बताता है, या तो ऐसे समझ लो, या मैंने बताया ही था फ्रॉम साउथ पोल टूवर्ड्स नॉर्थ पोल। अब ये आर्टिकल और डाइपोल मूवमेंट वाला काम फिनिश हो गया है। थैंक यू बच्चों।